नमस्ते। एसडी किचन एंड इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करवा चौथ के बारे में जानेंगे कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है करवा चौथ और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी और इस व्रत को करने के क्या कारण हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी के द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि अर्जुन जब नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या करने के लिए गए हुए थे तो बाकी चारों पांडवों को उनके पीछे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान के रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की रक्षा हो सकी। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। वो कथा है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री के पति सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए जब यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी। अपने सुहाग को न ले जाने के लिए यमराज से प्रार्थना किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने पति के शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अलावा कोई और वर मांग ले। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दें, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। तब यमराज के हाँ करने से सावित्री ने कहा कि मैं इनके बिना किसी अन्य पुरुष को देख भी नहीं सकती, तो माँ कैसे बन पाऊंगी। यह बात सुनकर यमराज अपने ही वरदान में उलझ गए, जिसके कारण अंत में एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ कहानी जरूर होती है। इसी प्रकार करवा चौथ से भी संबंधित एक और कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके मुताबिक किसी ज़माने में तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन रहती थी। कहते हैं कि उसका पति बहुत बूढ़ा और निर्बल था। वह एक दिन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। उसी वक्त अचानक वहां मगरमच्छ आ गया, जिसके बाद मगरमच्छ उसके पैरों को दबाकर उसे ले जाने लगा और धोबी अपने पत्नी करवा का नाम लेकर चिल्लाने लगा। पति की चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर करवा वहां पहुंची। तब तक मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने वाला था, जिसे देखकर करवा मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांधकर यमलोक पहुंची और अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई। इसके अलावा करवा ने यमराज से यह भी कहा कि उस मगरमच्छ को कठोर से कठोर दंड दे। इतना ही नहीं, करवा ने यमराज को यह भी कहा, अगर आप इस मगरमच्छ को दंड नहीं देते हैं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। कहते हैं कि करवा के इस वचन को सुनकर यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को नरक का रास्ता दिखा दिया और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। मान्यता है कि जिस दिन यह घटना घटी वह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी।
यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत सदियों से प्रचलित है। करवा चौथ व्रत का मूल उद्देश्य यही है कि सुहागिन स्त्रियां यमराज से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जिसमें अन्न जल का त्याग करती हैं, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। तो चौथ माता सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।